एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक में हम लोग का लेक्चर 5 चलेगा, ठीक है। और आज हम लोग कंप्लीट इसको करेंगे। तो देखिए क्या दिया है कि इफ एक्स बराबर, ये जो प्रॉब्लम दिया है इस तरह का प्रॉब्लम एक एग्जाम में 100% आता है। और ये तो आया हुआ, ये 2 से 3 बार आया है बोर्ड में। जब प्रीवियस ईयर्स के करवाएंगे तो वो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, 2 पे पावर एक्स प्लस एक्स पे पावर वाई इक्वल टू 1। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा वो 5 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। एक ये एक्सरसाइज से, ये एक्सरसाइज से मोस्ट पॉसिबिलिटीज रहता है किसी से एक क्वेश्चन रहेगा, या फिर 11.3 से, ठीक है। ये दोनों का ज्यादा रहता है। 11.4 में इसलिए नहीं रहता कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में बन जाता है। तो इस पे देखना है, यही लास्ट है आज का क्लास में। देखिए एक्स बराबर लिखा है कि x इज इक्वल टू ई पे पावर x बाय वाई है। हम बताए थे अगर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाएंगे। तो x पे पावर क्या है, ई पे पावर x बटे वाई, चल रहा है ना। बोले क्या प्रूव करना है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई बटे कितना है x लॉग x। सबसे पहले तो दिया हुआ है कि x इक्वल टू ई पे पावर क्या है x बटे वाई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन। ऐसे भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल अगर रहे तो आप लगा दीजिएगा बोथ साइड। बोले तो कितना हो जाएगा, ये तो लॉग x होगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई पे पावर x बाय वाई। बोले पहला फॉर्मूला क्या होगा, लॉग m बटे, नहीं ये फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे, लॉग m पे पावर n इक्वल टू क्या हुआ था, n लॉग m। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज लॉग x बराबर, ये तो आगे आ जाएगा x बटे वाई इंटू क्या हो जाएगा लॉग ई पे पावर है ना। और हम लोग जानते हैं कि लॉग ई का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और लॉग 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या चीज़ की, लॉग x बराबर क्या होगा, x बटे वाई इंटू लॉग ई का मान क्या दे दिए, 1 दे दिए। अब बताइए तो अगर हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू लॉग एक्स बराबर x। तो दिक्कत, अब लिखना है क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोले u इंटू भी रहेगा, y रहा लॉग x का 1 बटे एक्स, प्लस लॉग x रहा y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। और इधर x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। हम डायरेक्ट कर दिए कि u रहा तो v का हुआ, प्लस v रहा तो u का। हमको सेपरेट क्या करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स को तो ये लिख दिए बराबर 1 माइनस, ये पार्ट को उधर लेते जाइए तो y बटे क्या हो जाएगा x। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई बटे x। तो देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो गया x माइनस वाई बटे एक्स, और ये लॉग x नीचे हो जाएगा ना, तो लॉग एक्स। देखिए यही चीज प्रूव करना है, इजी है एकदम से इजी, खाली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए। ये नहीं कि साइन का डिफरेंशिएशन हम 10x लिख दें, 10 का लिख दे 5, ये नहीं कीजिएगा। जिसका जो होता है एक्यूरेट होता है वही डिफरेंशिएशन लगाना है। जहाँ u इंटू भी है, u बाय भी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, बस वही लगाना। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है उसमें टेकिंग लॉग लगाएंगे। अब देखिए ये सवाल में क्या बोलता है, 16 नंबर में, 15 नंबर में, ये भी एग्जाम में आया है, 2 से 3 बार आया है कि y इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स पे पावर कॉस एक्स। अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटिव है, नहीं कहाँ तक दिया हुआ, इन्फिनिटिव दिया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, ऐसे सवाल में टेकिंग लॉग लगा सकते हैं, ठीक है, टेकिंग लॉग लगा सकते हैं। तो जैसे लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ना, बी साइड। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए तो, लॉग y बराबर, सबसे पहले तो हम बताए थे कि cos x पे पावर x है तो रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो अभी टेक मत कीजिए, अभी हम लोग पहले लेट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एल लेट है। y बराबर कितना हो जाएगा, cos x, एक पार्ट को हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जिससे रिपीट है। अगर यहाँ पे y है तो y होगा, x है तो x है, z है तो z है, जो भी, लेकिन हर हमेशा आपको x और y का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। तो x पे पावर क्या हो जाएगा y, सॉरी y हो जाएगा cos x पे पावर। फिर से समझाते हैं, यहाँ से रिपीट है ना, तो इधर बोले थे ना कि इधर अगर y मानते हैं तो y है, ठीक है, एक हटाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे y हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बी साइड, जैसे करेंगे बोथ साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लॉग y बराबर लॉग कॉस x पे पावर y हो जाएगा। फिर एक ही फॉर्मूला लॉग m पे पावर n, कल से हम लोग एक ही फॉर्मूला को रिपीट कर रहे हैं, लॉग मैक्सिमम इसी का यूज होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि लॉग y बराबर हो जाएगा y इंटू लॉग, बगल में क्या लिखेंगे कॉस x। अब हमको कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ना। बोले क्या होगा, d बटे डी एक्स, इधर हो जाएगा लॉग कॉस वाई, यू रहा किसका होगा डिफ्रेंसिएशन, भी का होगा, लॉग कॉस एक्स का प्लस
लॉग कॉस एक्स रहा तो डी बटे डी एक्स किसका होगा, वाई का होगा। बोलिए लॉग कॉस वाई का क्या होगा, सॉरी लॉग वाई है ना, ओ बाय मिस्टेक लॉग वाई है, लॉग वाई का 1/y ना, 1/y डी वाई बटे डी एक्स। बोलिए वाई रहा, लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, लॉग का होगा 1/, कॉस का माइनस साइन एक्स और बीच में प्लस है, लॉग कॉस एक्स रहा और y का क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/y डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस हो जाएगा आगे और साइन बटे कॉस टेन एक्स और प्लस लॉग कॉस एक्स, इधर क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए तो कहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बटे डी एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कॉमन लेंगे तो डी वाई बटे कितना हो जाएगा डी एक्स, इधर क्या बचेगा 1/y, इधर क्या बचेगा माइनस लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू टेन एक्स। अब जैसे लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, अब एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस क्या हो गया वाई इंटू लॉग कॉस एक्स बटे वाई ना, ये ना होगा बराबर कितना माइनस वाई टेन एक्स। अब हो गया एक के स्टेप में खत्म। तो डी वाई बटे डी एक्स वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स, अब बटे हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आ गया ना, सिर्फ क्या करना है कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है या वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है टेकिंग लॉग लगाते हैं, और लॉग एम पे पावर एन का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। अब इस सवाल में देखिए ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको दिया रहेगा डी वाई बटे डी एक्स। देखिए दो पार्ट है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, y बराबर एक ही पार्ट था, इसमें भी कितना पार्ट है, दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है। ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, तो एक को मान लेते हैं u और दूसरे को मान लेते भी, एक समझिएगा सब एक ही जैसा है। पहले पार्ट को मान लेंगे u, दूसरे को मान लेंगे v, y बराबर इस तरह दिया। अभी तक हम लोग कहते हैं देखिए y बराबर एक ही पार्ट पर था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पार्ट दे दिया, दो पार्ट दिया, दोनों क्या है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। तो ऐसे हम लोग को क्या करेंगे, एक को मान लेंगे लेट u बराबर कितना हो जाएगा लॉग एक्स पे पावर एक्स, और दूसरा मान लेंगे v बराबर कितना होगा x पे पावर लॉग x, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन, बोले तो y बराबर क्या हो जाएगा, पहले को आपने क्या माना है u और दूसरे को क्या माने हैं v, कोई दिक्कत। अब हम लोग जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये कितना होगा डी वाई बटे डी एक्स, यू का डिफ्रेंसिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो डी यू बटे कितना हो जाएगा डी एक्स और प्लस डी वी बटे डी एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहला फिर से समझिएगा। ऐसे सवाल में पहले पार्ट को यू मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे v मान लेंगे। तो चूंकि हमको चाहिए क्या डी वाई बटे डी, अभी आंसर नहीं आया है, हमको क्या चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी यू का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी यू बटे डी एक्स। हम लोग टोटल डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, डिफ्रेंसिएशन का दो पार्ट होता है, एक होता है टोटल डिफ्रेंसिएशन माने ओडीई होता है, एक होता है पीडीई होता है पार्शली डिफ्रेंसिएशन, एक होता है ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन जिसमें एक ही वेरिएबल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, जिसे डी वाई बटे डी एक्स करते हैं, डी टू वाई बटे डी एक्स टू करते हैं, एक ही के साथ कर रहे हैं उसको कहते हैं ओडीई। और एक से अधिक हो एक ही फंक्शन में वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, तो उसको कहते हैं पीडीई। इसका बहुत बड़ा ब्रांच धीरे धीरे फटता है। तो ओरिजिनल का जो है ये जो ओडीई और पीडीई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाते हैं एमएससी तक है उसके बाद भी इसका है, इसका रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो भी सिंपल पार्ट दिया है, एक को यू माने दूसरे को क्या माने भी माने। अब हमको चाहिए क्या डी यू बटे डी एक्स और दूसरा क्या चाहिए डी, फिर से समझिएगा, एक को क्या माने u, दूसरे को क्या माने v, तो y बराबर क्या होगा u प्लस v, तो डी यू बटे डी एक्स होगा। डी, अब डी यू बटे डी एक्स चाहिए, तो चूंकि u आप किसको माने हैं एक समझा देते हैं, u बराबर क्या है log x पे पावर x, फिर वही नाटक हो गया वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन कौन साइड हो जाएगा बोथ साइड, इधर क्या लिखेंगे हम लोग log u बराबर log x पे पावर x हो जाएगा, है ना। बोलिए अब क्या लगेंगे log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, तो log u, बोलिए आगे ना जाएगा x है x इंटू log x, चूंकि फॉर्मूला क्या होगा एक ही तो फॉर्मूला m पे पावर n का, बोलिए n log m। अब बोलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू log u का 1 बटे u, log u का 1 बाई u, और फिर बोलिए डी यू बटे dx, बोलिए x रहा log x का 1 बाई एक्स प्लस फिर log x रहा, x का क्या हो जाएगा 1 u इंटू, ये दोनों कैंसिल आउट, तो बोलिए डी यू बटे डी एक्स कितना होगा, ये तो हो जाएगा u इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा
लॉग एक्स और यू का मान बोलिए क्या माने आप, यू का मान कितना है लॉग एक्स पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लीजिए। ये मेरा क्या निकाला, तो डी यू बटे डी एक्स। अब जरूरत क्या है मेरे पास, डी भी बटे डी एक्स ना चाहिए। फिर से अगेन बोलिए, बोलिए भी बराबर क्या माने हैं, एक्स पे पावर क्या है लॉग एक्स। फिर इसमें क्या लगाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लगाइए, तो टेक लॉग लगाते हैं। बोले क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग भी बराबर लॉग एक्स पे पावर, बोले कौन बाहर आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, नहीं होगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, कल भी पढ़े हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोले लॉग भी का 1/v डी भी बटे और लॉग स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। ये चीज समझ रहे हैं, लॉग एम पे पावर एन का फंक्शन होता है। बोलिए डी भी बटे डी एक्स कितना होगा, डी भी बटे डी एक्स, ये होगा भी इंटू 2 बटे कितना एक्स, भी का मान क्या माने हैं एक्स पे पावर लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स बटे कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर बी मान लिए। अब देखिए ये मेरे पास क्या निकला डी भी बटे डी एक्स, ये क्या निकला डी यू बटे डी एक्स। दोनों का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, तो 1 में पुट, ये बताते हैं हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसका वैल्यू, तो डी यू बटे डी एक्स एंड डी भी बटे डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर डी वाई बटे कितना हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू यू का मान बोलिए, इसमें क्या माने हैं लॉग एक्स पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस भी का मान क्या माने हैं, तो एक्स पे पावर लॉग एक्स इंटू बोलिएगा 2 लॉग एक्स बटे एक्स, किस इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी से। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। देखिए 17 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, बोलिए पहले को क्या मानेंगे u, सेम सवाल है, दूसरे को क्या मानेंगे भी। देखिए 17 नंबर का जो सॉल्यूशन होगा 17, देखिएगा 17 में हम लोग क्या करेंगे u और v का कॉम्बिनेशन नहीं मानते। देखिए 17 नंबर सवाल में पहले को क्या मान लेंगे, लेट u बराबर x पे पावर x और v बराबर x पे पावर 1/x, तो y बराबर क्या हो जाएगा u प्लस v। पहला क्या होगा डी वाई बटे बराबर डी यू बटे प्लस डी भी बटे इक्वेशन फर्स्ट। अब u बराबर है x पे पावर x, इसमें भी क्या लगाएंगे टेकिंग कौन साइड लॉग लगाएंगे, बच जाएगा। और v बराबर है x पे पावर 1/, इसमें भी क्या लगाएंगे टेकिंग लॉग लगा के फिर जैसे बना है वही। अच्छा वो नंबर देखिए, तो 18 नंबर सवाल में 2 पे पावर x प्लस x पे पावर y बराबर 1 दिया है, इसमें तो थोड़ा सा लफड़ा है, बराबर 1 है y दिया है या ये सवाल देखिएगा इसमें तो y दिया नहीं है। तो जैसे y नहीं दिया है ये प्रॉब्लम में क्या लिखा है 2 पे पावर x प्लस x पे पावर y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1 दिया है। फाइंड क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए तो अगर y रहता तो एक को u मानते दूसरे को क्या मानते भी, इसमें देखिए क्या बोलेंगे u भी ही मानेंगे। इसमें लेट बोलिए u बराबर क्या होगा 2 पे पावर x और v बराबर x पे पावर y। हमको फाइंड क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स। तो इधर मेरे पास क्या हो गया तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, पहला पार्ट क्या हो गया u और दूसरा पार्ट क्या हो गया v बराबर कितना हो गया 1। ठीक, अब जैसे हम निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा डी यू बटे डी एक्स प्लस डी भी बटे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसको इक्वेशन क्या मान लिए 1 मान लिए। अब u बराबर क्या दिया है 2 पे पावर x, तो सिंस u इक्वल टू दिया है मेरे पास क्या चीज, तो 2 पे पावर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डी यू बटे 2 पे पावर x का तो हम लोग जानते हैं 2 पे पावर x इंटू लॉग 2। ए पे पावर x का क्या पढ़ाए थे ए पे पावर x इंटू लॉग है, तो 2 पे पावर x का क्या होगा 2 पे पावर x। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं, जैसे v का मान माने हैं v बराबर क्या हो जाएगा x पे पावर y, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल टेकिंग क्या लगाएंगे तो लॉग v बराबर क्या होगा लॉग x पे पावर y, तो ये आगे आ जाएगा क्या होगा y इंटू लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बटे क्या होगा v डी भी बटे डी एक्स, बोलिए y रहा लॉग x का 1 बटे एक्स, फिर लॉग x रहा तो y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि डी भी बटे डी एक्स इक्वल टू क्या होगा v इंटू वाई बटे एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बटे v का मान बोलिए क्या है x पे पावर y है ना, तो y बटे एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स। यही मान हम इसको क्या करते हैं
पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बोलिए पहला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2, और बीच में क्या होगा प्लस x पे पावर y इंटू वाई बटे एक्स लॉग डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 0। इससे हम लोग सेपरेट कर लेंगे किसको, तो डी वाई बटे डी एक्स को। कोई दिक्कत। अब देखिए ये सब सवाल में आपकी इच्छा है, बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है नहीं बनाइए। इसमें बोले क्या है u बाई वी में, पहले बोले इधर देखिएगा u बाई, इसमें log भी लगा सकते हैं, log y बराबर पहले log m इंटू एन बटे एम उसका। इसमें तो हम बताए थे u भी w है तो टेकिंग log लगा सकते हैं, इसमें भी टेकिंग लॉग। जैसे ये इस तरह का सवाल है, ये जैसा जैसे लॉग लगे तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा एक्स लॉग वाई, इधर होगा क्या y माइनस एक्स। देखिए इसमें जैसे लॉग लगाएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, लॉग लगे तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग वाई, इधर क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू लॉग ई। लॉग ई का मान क्या होता है, लॉग ई का मान 1 होता है। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x रहा लॉग y का 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, अब प्लस लॉग y रहा x का 1, इधर होगा y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो हम लोग डी वाई बटे डी एक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, बराबर उधर चल दीजिए, ये क्या आ गया -1 माइनस लॉग वाई। बस इससे जैसे हम डी वाई बटे डी एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे पैरामेट्रिक।